नतीजे आ रहे हैं देखो बेहतर। कारण क्या है कि इस बार जो बैंक है ना उनके जीएनपीए भी बढ़ रहे हैं, जीएनपीए भी घट रहे हैं और नेट एनपीए भी घट रहे हैं। जीएनपीए मतलब ग्रोस नॉन परफॉर्मेंस एसेट और नेट एनपीए मतलब नेट परफॉर्मेंस एसेट। सपोज करो अगर बैंक ने 100 रुपया दिया किसी को, तो 100 रुपया देने के बाद बैंक के हाथ में कितना रुपया वापस ले पा रहा है वो। अगर वो सपोज करो 100 रुपये लोन के रूप में बांटा और उसने 95 रुपये रिकवर कर पाया, तो उसका जो 5% का हुआ ना, वो हो गया उसका जीएनपी। मतलब 5% नेट परफॉर्मेंस एसेट हो गया जो उसका वापस नहीं आया। तो वो उसको डिफ़ॉल्ट कुछ दिन तो 3 महीने तक तो उसे वो प्रोविजनिंग में डाल देगा कि भाई ये हमने प्रोविजनिंग में डाल दिया, और वो जब प्रोविजनिंग में पैसा नहीं आ पाएगा तो उसे फिर वो एनपीए डिक्लेयर कर देगा कि भाई ये अभी हमारा पैसा नहीं आ पा रहा। तो जो बैंकों के एनपीए हैं वो घट रहे हैं, जीएनपीए हैं वो भी घट रहे हैं। दूसरा कि जो जीएसटी कट हुआ है, उस जीएसटी के कट होने से जो कंज्यूमर है ना, ऑटो सेक्टर के लोन की डिमांड है वो बढ़ी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट है उनकी लोन की डिमांड बढ़ी है। तीसरा क्या है कि जो सरकार का फोकस है, सरकार की जो सीआरआर और रेपो रेट की जो कट है ना, उनसे सरकार का डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक को फ़ायदा के रूप में मिल रहा है, जिससे बैंक का एनपीए जो घटा है उसके बाद में एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना वो बढ़ गए हैं। और बैंकों के अगर एनआईएम बढ़ गए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ गए, तो बैंकों की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना वो सस्ती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि अगर कोई बैंक 100 रुपये देकर 4 रुपये कमा रहा है और अब वो 100 रुपये देकर 8 रुपये कमा रहा है, तो क्या हुआ, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती होगी। प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती होगी तो जो स्टॉक है ना लोग बाग खरीदेंगे कि यार सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहा है, क्योंकि वो तो प्राइस टू बुक वैल्यू के डिफेंड देखा जाता है ना। तो इसीलिए बैंकों के लिए ये पॉजिटिव है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिजल्ट बता रहे हैं, वो बैंकों के लिए एक तरह से पॉजिटिव ही है। पहला पहला पॉजिटिव क्या है कि जो बैलेंस शीट है ना वो क्लीन होती जा रही है इनकी। ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो इनके कम हो रहे हैं। दूसरा जो अर्निंग है ना, अर्निंग की जो ग्रोथ है ना वो रिवाइज हो रही है। तीसरा इनके जो एनपीए है ना वो कम हो रहे हैं। चौथा जो जीएसटी कट होने से जो इनके अंदर जो जीएसटी कट होने से जो इनकी ऑटो लोन थी या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन थे ना, उनमें ग्रोथ आ रही है ना। एक तो ये भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा। और जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नीतियां हैं वो इनके फेवर में है। और जो बैंकों को जो मैन है ना, बैंकों के लिए मैन है कि जो महंगाई है वो कंट्रोल में है। पिछली बार महंगाई भी थोड़ी सी ओवर कंट्रोल हो गई थी, जिस कारण से सिचुएशन देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अभी भी कोई इतना नहीं है कि आपको सोचो कि यार घबराने वाली बात नहीं है। ऑल ओवर कंट्रोल में ही बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। खरीदना बेचना तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही खरीदना है। जैसे अगर बात करें सिल्चर इंडस्ट्री की, तो सिल्चर टेक्नोलॉजी जो है, जहाँ भी डाटा सेंटर का उपयोग होगा,